welcome dear students. Today we learn position of the states. Let we start now. Position of the state. It is being argued that the state is becoming less and less important. One of the key features of the state is its sovereignty. The concept of sovereignty is linked with the concept of jurisdiction of the state. This is the right of the state to make laws within its territory. It has been argued that the concept of sovereignty is being challenged from both within and without. External challenges come from the growth of international law, regional economic organizations, globalization of markets, growing environmental and humanitarian concern, etc. Internal challenges come from a decline of national conscience, growth of ethnic nationalism, activism of non-state actors, etc. Issues like environment, gender and humanitarian problems have taken the center stage. दोस्तों, आज के इस वीडियो के लेक्चर में हम पोजीशन ऑफ द स्टेट, रियासत का स्थान, ये पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम पोजीशन ऑफ द स्टेट्स। ग्लोबलाइजेशन के दौर में ऐसा माना जाता है कि दिन ब दिन रियासत की अहमियत आज कम होती चली जा रही है। तो दोस्तों ये ग्लोबलाइजेशन के दौर में आम तौर पर हर जगह से या अलग अलग सेक्टर से ऐसा माना जाता है कि अलग अलग एक नई कंसेप्ट समझ में आ रही है कि सामने आते ऐसे पॉइंट आते हैं कि हर कोई व्यक्ति कहता है या अलग अलग पॉलिटिकल थिंकर कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के दौर में रियासत की अहमियत अब दिन ब दिन कम होती चल जा रही है। तो सोवेनिटी रियासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है या एक रियासत का एक अहम और एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। सोवेनिटी की संकल्पना रियासत के अधिकारों से जुड़ी हुई है। हम आमतौर पर सोवेनिटी ये जो कंसेप्ट होती है हम बार बार देखते हैं। सोवेनिटी के ऊपर हमने बात भी की है। हम 5th स्टैंडर्ड से लेके अब तक पढ़ते भी आ रहे हैं कि सोवेनिटी का मतलब होता है कि जो वो रियासत काम कर रही है उसके ऊपर अंदरूनी और बाहरी दोनों भी तरफ से किसी भी प्रभाव में आकर, किसी के दबाव में न आकर वो रियासत चलाना, इसे सोवेनिटी कहते हैं। और सोवेनिटी ये जो संकल्पना है रियासत के अधिकारों से जुड़ी हुई है। इसी के आधार पर रियासत को अपने क्षेत्र में, अपने टेरिटरी में, अपने रियासत के एरिया में कानून बनाने के अधिकार प्राप्त होते हैं। आज सोवेनिटी के ऊपर अंदरूनी और बाहर से कुछ माध्यमों के जरिए हानि पहुंचाने का काम हो रहा है, ऐसा माना जाता है। इंटरनेशनल कानून का दायरा बढ़ते हुए इंटरनेशनल कानून के दायरा, रीजनल इकोनॉमिक संगठनाएं, मार्केट का ग्लोबलाइजेशन, पर्यावरण और इंसानी समस्याओं से बढ़ती हुई चिंता, यह सब चुनौतियां हैं। नेशनल लेवल पर एक दूसरे को सपोर्ट न करना और इससे बढ़ती हुई गलतफहमियाँ और बढ़ता हुआ नस्ल के आधार पर नेशनलिज्म, नॉन पॉलिटिकल फैक्टर का काम, इसके साथ ही पर्यावरण, जेंडर और मानवतावादी समस्याओं से मिली हुई प्राथमिकता, यह सब क्या है? अंदरूनी चिंताएं हैं और इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के लेक्चर में हमने पोजीशन ऑफ द स्टेट ये पॉइंट पढ़ा है। इस पॉइंट में दो ही बातें यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में आमतौर पर रियासत के अधिकारों के ऊपर हर बार आलोचना की जा रही है और ऐसा माना जाता है कि रियासत की अहमियत ग्लोबलाइजेशन की वजह से अब क्या हो रही है? कम हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं है।
ग्लोबलाइजेशन में के दौर में सिर्फ मार्केट का ग्लोबलाइजेशन ये इस रियासत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, एक्सटर्नल चुनौती। और इंटरनल जो समस्याएं हैं रियासत के सामने, वो दिन ब दिन क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है। एक दूसरे को सहकार्य न मिलना, इसके बाद मानवतावादी समस्याएं हैं, इसके बाद पर्यावरण की समस्याएं हैं और कुछ जेंडर फैक्टर्स है। इस वजह से क्या हो रही है कि रियासत को संभालते वक्त, रियासत को चलाते वक्त कुछ इंटरनल चुनौतियों का सामना रियासत को करना पड़ता है। लेकिन ये सारी समस्याएं होने के बावजूद रियासत की अहमियत आज भी कम हुई नहीं है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के लेक्चर में हमने ये पॉइंट कवर किया है और इसी से जुड़ा हुआ सिलेबस का अगला पॉइंट और अगले वीडियो के साथ हम मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।